हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल दावत वाली खमीरी नान की रोटी की रेसिपी। अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके से एक बार बनाएंगे तो आप ढाबा रेस्टोरेंट में इस रोटी को खाना भूल जाएंगे और घर पे आप इसे बनाएंगे। फ्रेंड, ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि नान की रोटी बनाने के बाद कुछ घंटों में ही ये एकदम टाइट हो जाती है, तो वो शिकायत मैं आपकी हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आप इस रोटी को बनाकर 2 दिन भी रखकर आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। घर पर बनी ये नान की रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है। आप इसे बकरा ईद में मटन के सालन के साथ या चिकन के सालन के साथ किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये नान की रोटी बेहद पसंद आएगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें। खमीरी नान वाली रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ये मैदा लिया हुआ है, जिसे अच्छे से छान लिया। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। आधी टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं इसमें देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी यूज कर सकते हैं। 1 कप मैं इसमें दही का यूज कर रही हूँ। दही आपको यहाँ पर ठंडा नहीं लेना है, दही आपको एकदम नॉर्मल लेना है। इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से इस खमीरी नान की रोटी बनाएंगे फ्रेंड, तो आप इसे हफ्ते में 1 बार खाना जरूर पसंद करेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छे से आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथ कर तैयार करते हैं, उसी तरह से ये नान का आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। अब इसे हम गर्म जगह में 5 घंटे के लिए रख देंगे ढककर। इस आटे को 5 से 6 घंटे रखना है, तभी ये खमीरी रोटी के लिए रेडी होगा। 5 घंटे हो चुके। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आटा खमीरी नान की रोटी बनाने के लिए अच्छे से उठ चुका है। ये देखिए, इस तरह से आटा एकदम जालीदार उठना चाहिए। एकदम परफेक्ट ये आटा बन चुका है। अब इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून देसी घी और ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मसल कर आटे को तैयार कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह से हमारे नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। तो इस तरह से आटे को अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो आपकी जो खमीरी नान की रोटी है वो बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए, यहाँ पर आटा गूंथ कर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसकी हम लोइयां काट कर तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जिस तरह से खमीरी रोटी बना रहे हो उसके हिसाब से आप इसकी लोई काट कर तैयार कर लें। इस तरह से सारी लोइयां काट कर तैयार कर लेंगे और इसी बर्तन में हम रखते जाएंगे। सारी लोइयां जब कटकर तैयार हो जाएंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल इस तरह से लगा दे जिससे कि लोइयां सूखने ना पाए। अब इसको अच्छे से हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और इसके बाद हम नान की रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। नान की रोटी बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून व्हाइट वाले तिल और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है। तो चलिए फिर 1 लोई ले लेंगे और इसको हम अच्छे से बेलकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक गोल नान बेलकर दिखाती हूँ। चकले के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे और इसे अच्छे से गोल बेलकर तैयार कर लेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, जो नान का आटा है वो आपका बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। ये जो नान का आटा है मैंने बिल्कुल सॉफ्ट लगाया हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़े से व्हाइट जो तिल है इस तरह से छिड़क देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया भी लगा देंगे। आपको इसे बेलना नहीं है, पानी की मदद से इस तरह से अच्छे से रोटी में दबाकर तैयार कर देंगे और इसके पीछे भी इस तरह से आपको पानी लगाना है जिससे कि आपकी नान आसानी से बनकर तैयार हो जाए। तिल और धनिया लगाकर आप इसे बेलेंगे तो ये झड़ जाएगा सेकने में। इस तरह से पानी लगाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी। आप इसे अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसको हम मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। नान को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। जब ये अच्छे से सीख जाएगी तब इसे हमें दूसरी तरफ आंच में सेक कर तैयार कर लेना है। फ्रेंड, अगर आपकी नान बनाने में फूलती नहीं है तो आपको एक बात याद रखना है, जब इसमें आप पीछे पानी लगाएं नान पे तो हल्का सा इस पे छेद बना दे तो ये आसानी से फूल जाएगी। ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से सीख चुकी है। इसके बाद इसे हम आंच पे अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम आपको यहाँ हाई रखना है। हाई फ्लेम पर तवे को चारों तरफ से घुमाते हुए खमीरी रोटी को अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम पर आप मेरे इस बताए हुए तरीके से टेस्टी और स्वादिष्ट रोटी घर पर आप बनाकर तैयार कर सकते हैं।
ये देखिए तवे पर आप गैस की आंच से बहुत ही आसानी से ये टेस्टी नान बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इसे हम चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे जब तक इसका अच्छे से कलर ना आ जाए। इस रोटी को सेकने में जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे जब तक इसका कलर इस तरह से सुनहरा ना आ जाए। ये देखिए रोटी काफी अच्छे से सिक चुकी है, तो इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट कर दिखाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से रोटी काफी अच्छे से सिक चुकी है। अगर आपसे गोल नान बनकर नहीं तैयार होती है तो आप इस तरह से ओवल साइज में भी नान को बना सकते हैं। मैं आपको एक नान बेलकर और दिखाती हूँ। पहले तो इसे हमें गोल बेलना है, उसके बाद इसे हम ओवल साइज की बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से झटपट ये नान बनकर तैयार होती है, तो इस तरह से इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद सेम उसी तरह से करना है। इसमें थोड़ा सा तिल लगाएंगे और धनिया की पत्तियां और पानी से इस तरह से इसे अच्छे से दबाकर तैयार कर लेंगे और पीछे भी इस तरह से नान में हम पानी लगा देंगे। ऐसा करने से जो नान है हमारी फटाफट बन जाएगी और बिल्कुल भी तवे पे चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए ये ओवल साइज की नान भी बनकर तैयार है, तो इसे भी हम उसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। नान को हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि अच्छे से ये चिपक जाए और अच्छे से अंदर तक पक सके। तो इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड भी से सेक कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो नान है काफी अच्छे से फूली फूली बनी हुई है और खाने में भी ये फ्रेंड बहुत ही टेस्टी है। तो आप मेरे इस बताए हुए तरीके से एक बार इस नान की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये देखिए नान दूसरी तरफ से भी काफी अच्छे से सीख चुकी है, तो इसे मैं आपको दूसरी तरफ से भी पलट कर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट ये नान बनकर तैयार हुई है। तो इसके ऊपर आप इस तरह से बटर लगाकर तैयार कर ले। आप इसे गर्मा गर्म मटन के सालन या चिकन की ग्रेवी के साथ किसी के साथ भी फ्रेंड सर्व करें। सभी के साथ आपको ये टेस्टी नान बहुत ही पसंद आएगी। ये नान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक नान में आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए आपको इस नान को पकड़ने पर ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी हुई है। अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके से एक बार इस खमीरी नान की रोटी को बना लेंगे तो हफ्ते में आप इसे बनाकर खाना जरूर पसंद करेंगे। आप इस नान की रोटी को बनाकर 2 दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं। तो आने वाली बकरा ईद पर इसे बनाएं और बनाकर एंजॉय करें और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।